वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूं, और इस कार्य को करने में आप सभी का जो आशीर्वाद, सहयोग, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि नमन। अभी हमारे केंद्र पे सुबह ही आए हैं उमा शंकर भाई, जो पास में ही रहते हैं, पड़ोस में, और बहुत अच्छे स्वदेशी के प्रति अगाढ़ प्रेम है। राजीव भाई को सुन के अपने परिवार को और समाज को स्वस्थ रखने का यथासंभव प्रचार प्रसार भी करते हैं, अपना प्रयास भी करते हैं। और भाई साहब अभी आई ड्रॉप नेत्र रोग नाशक लेने आए थे, तो मैंने भैया को जो एक नई खोज, अभी कह लें जो ड्रिंक है, ये ड्रिंक मैं पिलाने जा रहा हूँ। और कैसे बना है, क्या क्या फ़ायदे हैं, ये मैं थोड़ी देर में बात करूँगा। पहले मैं भैया को पिलाता हूँ और इनसे पूछता हूँ कि कैसा लगा। ये मैं आधी आधी कर लेंगे, दोनों जने पियेंगे। भैया ये आप लेना ज़रा, आप इसको पियो। तो गोंद का तीरा जैसा लग रहा है। गोंद कतीरा जैसा लग रहा है, ठीक है। चलो जी, टेस्ट में और स्वाद में तो गोंद कतीरा जैसा कह रहे हैं। और अच्छा लगा। गोंद का तीरा ही है क्या और कुछ है? वो तो मैं बताऊंगा, कोई बात नहीं। आपको अगर डर भय है तो मैं भी आपके सामने थोड़ा सा आधा रख रखा हूँ, ये मैं पी के दिखाऊंगा इसी में से, कि होगा कुछ नहीं। नहीं, डर भय का बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ गोंद का तीरा है। हाँ, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। ये आपके सामने बनाया था, ये आपने देखा ही था। मैंने इसमें से ये स्ट्रिप थी, इसमें से छोटा सा टुकड़ा काटा था, इसी में से काटा था, मतलब ये पानी लिया था, ये स्ट्रिप इसी में से आपके सामने काट के डाला। और ये स्ट्रिप कहाँ से आता है, कहाँ से मिला, वो मैं बताता हूँ। अभी आपको मैंने सैनिटरी पैड दिया, वो सैनिटरी पैड उठाइए। इस पैड में ये स्ट्रिप है, अच्छा इस पैड में ये स्ट्रिप है। अच्छा जी। हमारी माँ, बहन, बेटियाँ के मासिक धर्म के दौरान जो ब्लड को ऑब्जर्व करने के लिए जो सैनिटरी पैड यूज करते हैं, बाजार के सैनिटरी पैड पूरी तरह से प्लास्टिक हैं। ये बायोडिग्रेडेबल है, और ब्लड को ऑब्जर्व करने के लिए इसमें इस्तेमाल किया गया है केले के डंफल का प्रोसेस करके बनाया गया जिलेटिन पाउडर। जिलेटिन पाउडर मतलब ऐसा पाउडर, केले के डंफल का प्रोसेस करके इस तरीके से पाउडर बनाया गया कि जैसे ही उस पर पानी या नमी, जैसे कहते हैं पानी या ब्लड कुछ भी अगर गिरेगा तो उसको सोखने की जो क्षमता है, स्पंजी जो है, वो केले के डंफल के पाउडर का है। तो ये इसमें है। हाँ, इसमें है। तो केले के डंफल का पाउडर है, यानी केले के डंफल को हम खा भी सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार केले के जो तने हैं उनकी सब्जियां भी बनती हैं, उनके रसों का गर्भपात के दिनों में जो गर्भावस्था में अगर कोई गर्भपात हो रहा होता है तो उस वक्त केले के तने का रस पिलाया जाता है, तो उससे गर्भपात रुक जाता है। मतलब एक तरह से तासीर में बहुत अच्छी ठंडी होती है। और जैसा कि आपने बता दिया कि स्वाद में गोंद कतीरा है, मतलब स्वाद गोंद कतीरा जैसा लग रहा है, स्वाद तो गोंद कतीरा ये टेस्ट है। और इसमें मैंने आपके सामने खांड मिला दिया था थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए, वेलकम ड्रिंक के रूप में। मैंने कहा चलो जी आपको। और ये क्या क्या फ़ायदे करते हैं, कहाँ से मिला ये स्ट्रिप, हमारे माँ बहनों के इस्तेमाल होने वाली सैनिटरी पैड्स में, ठीक है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, वो सैनिटरी पैड क्या है, वो सैनिटरी पैड है स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का सैनिटरी पैड। वो पैड है जो बायोडिग्रेडेबल है, जो हमारे पर्यावरण की सुरक्षा करता है, प्लास्टिक मुक्त है और टिश्यू पेपर का बना हुआ है। इसकी पूरी पैकेजिंग अंदर जो है वो सारा का सारा टिश्यू पेपर का है। अंदर जो ब्लड को सोखने के लिए इस्तेमाल किया गया है, बाकी कंपनियों के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली में रुई का इस्तेमाल होता है। इसमें केले के डंफल का प्रोसेस करके बनाए गए जिलेटिन पाउडर का इस्तेमाल किया गया है, जैसे और इस जिलेटिन पाउडर को इस बीच में लगाने के लिए टिश्यू पेपर, मतलब एक लेयर टिश्यू पेपर का बीच में अंदर जो है जो पाउडर है, फिर दूसरा लेयर टिश्यू पेपर का है। इस तरीके से
ये प्रोसेस करके बना हुआ है। तो ये हमारी माँ बहनों के लिए कितना सुरक्षित है। एक तो बाहर बाजार का इसकी सोकिंग पावर काफ़ी अच्छी है। मतलब आप ये समझिए कि आपके सामने एक बहुत ही छोटा टुकड़ा डाला था और लगभग ये 250 ml 150 ml 200 ml पानी ऑब्जर्व कर गया था, मतलब उसमें जाके बना था। तो कहने वाले ये बहुत ही अच्छा है सैनिटरी पैड। और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से मैं सभी को यही कहूँगा कि स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का जो पैड है, ये पैड नहीं, आपके लिए अनेकों समस्याओं का समाधान है। मासिक धर्म में होने वाली ईचिंग, खारिज, खुजली, उसका समाधान है। बार बार पैड बदलने का, क्योंकि इसकी ऑब्जर्वेशन क्षमता बहुत अच्छी है, तो इस वजह से अगर बाजार का आप इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा हाँ 24 घंटे की बता रहे थे। हाँ, तो ये ऑब्जर्वेशन क्षमता ज़्यादा होने की वजह से बार बार बदलने का झंझट नहीं है, इन्फेक्शन नहीं होता। तो इसके अंदर जैसे अगर आपके पास पैड पड़ा है और कहीं चोट लग गई तो आप उस पर पानी डाल दो, पैड को गीला करो और उस चोट पे बांध दो, तो एक तरह से ठंडी सिकाई हो जाएगी, ठंडी पट्टी हो जाएगी, दर्द खिंच जाता है, नील के निशान खत्म हो जाते हैं। मतलब साधारण जो कर सकते हैं। ब्लड आता है वो भी रुक जाता है। हाँ, ब्लड आता है वो भी रुक जाता है। इसके अलावा इसी पैड का अनेक मतलब हम जिस संस्था के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हमारी जूम मीटिंग भी होती है, टेलीग्राम पे भी मीटिंग होती है, सुबह के 11 बजे मीटिंग होती है, जो संस्था के बारे में और इस प्रोडक्ट के बारे में और आगे कैसे काम करें उसके बारे में और कुछ हेल्थ संबंधी बातें करते हैं। शाम की मीटिंग में प्रतिदिन जो बहनें जुड़ी हुई हैं संस्था से, जो काम करती हैं, उनके पास जो भी अनुभव है वो अपना इस संस्था से जुड़ने का यात्रा का वर्णन करती हैं कि किस प्रकार जुड़ी, कैसे जुड़ी, क्या तकलीफ़ें आ रही हैं, क्या क्या उनको अनुभव मिले हैं, अनेक फ़ायदे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हर परिवार को स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का सैनिटरी पैड यूज करना चाहिए। और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के जो अभियान है, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, जो हमारी टीम लीडर हैं रीना रानी दीदी, उनके माध्यम से मैं इस संस्था में आया। संस्था में आने के बाद जो राजीव भाई की विचारधारा थी और उस विचारधारा पे कार्य करते करते मैंने अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों तक, ज़्यादा से ज़्यादा समाज तक पहुंचाऊं, उसकी जानकारी। उस आधार को एक बेस मिल गया, एक संस्था मिल गई जिसके माध्यम से हम एकजुट हो सकते हैं। तो मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप अपने जीवन में माँ बहन बेटियों को गर्भाशय, मासिक धर्म की समस्याओं से बचाने के लिए, उनके कष्टों को नष्ट करने के लिए स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का पैड ही उपयोग करवाएं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद चंद्र प्रसाद। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूं। और इस कार्य को करने में आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। आप सभी की दुआओं की बदौलत, आप सभी के आशीर्वाद के बदौलत इस कार्य को करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर नाम की संस्था, जो महिलाओं के लिए, माता बहन बेटियों के लिए, उनके गर्भाशय और मासिक धर्म के रोगों को कष्टमुक्त बनाने के लिए बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड। तो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड का तो अपना अलग ही कहना है। माँ बहनों की जो मासिक धर्म में समस्या होती है उसमें तो अद्भुत ही रिजल्ट मिल रहे हैं। अलग अलग बीमारियों में, चाहे मासिक धर्म कम आता हो, ज़्यादा आता हो, लिकोरिया हो, इन्फेक्शन हो, बाहर के पैड इस्तेमाल करने से ईचिंग वगैरह होती है, उसमें तो अलग ही। लेकिन उस बायोडिग्रेडेबल जो सैनिटरी पैड है, और उस सैनिटरी पैड जिस चीज़ से बना हुआ है, ब्लड को ऑब्जर्वेशन करने के लिए जो बनाया गया है, जो चीज़ इस्तेमाल करी गई है, वो इस्तेमाल करी गई है केले के डंफल का बना हुआ जेलेटिन पाउडर, जो जेल फॉर्म में कंप्लीट हो जाता है। तो उसे कई बहनों ने अलग अलग उपयोग किए, जेल का फेस पैक बना के, बॉडी लोशन बना के, इस तरीके से कई चीज़ें बना के, उनमें से कई बहनों ने उसे खाया भी। क्योंकि हमारी एक रत्ना दीदी हैं जो कैंसर से पीड़ित थी, और उन दिनों में जब वो कैंसर से पीड़ित होती थी तो केले के डंफल का जूस बना के पीती थी। तो जब उन्हें पता चला कि इसमें केले का है तो इस तरीके से खाया, और बहुत सारी बहनों ने इसे सेवन करते हुए अपनी अलग अलग बीमारियों को भी जीत हासिल करी। उसी
केले के डंफल का बना हुआ जब आया मेरे पास भी जानकारी, तो ये जानकारी और लोगों तक पहुंचे और कहाँ कहाँ काम कर सकती है उस चीज़ के ऊपर, उपचार के ऊपर परीक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। तो ये आप जो सामने देख रहे हैं भाई साहब, ये कुछ दिन पहले मेरे पास आए थे। मैंने उनको 3 दिन पहले आए थे, तो मैंने उनको एक ड्रिंक बनाकर पिलाया था। तो आज स्पेशली आके बोल रहे हैं कि भैया मैं ना वो ड्रिंक दोबारा पीना है, आपने क्या पिलाया था। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि आप दोबारा पीने आ गए। वो 10-12 दिन से ना लूज मोशन हो रहे थे, पतले पतले, ठीक है ना। वो उस जिस दिन पिया था सुबह सुबह, तो 1.5 दिन तक मुझे आराम लगा उससे जी। लेकिन अब फिर हो गया, इसलिए पीने आया हूँ। अच्छा, कहने का मतलब कि इनको पेट खराब था, दस्त जैसी समस्या थी, अतिसार जैसी, तो उसमें आराम मिला। ठीक है। तो अगर लगातार पिया जाए, क्योंकि उस दिन मैंने क्वांटिटी भी हमने बहुत कम डाली थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप दोबारा आप खुद तैयार करें, क्योंकि सैनिटरी पैड तो आपके घर में भी है, तो आप खुद भी तैयार करें। कैसे तैयार किया था उस दिन भी बताया था, लेकिन आज आप सामने तैयार कीजिए। ये छोटी सी डिब्बी है, उठाइए भैया, ये छोटी सी डिब्बी, इस डिब्बी में सैनिटरी पैड में पाए जाने वाला जो जेल का स्ट्रिप है, वो 2 टिश्यू पेपर के बीच में एक पीस लीजिएगा, कोई बात नहीं, एक ही लीजिएगा, एक पीस डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए। 2 ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 2 ले लेंगे तो कोई दो ले लेते। 2 ले लीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अब इसमें पानी डालिए। हाँ बिल्कुल डालते। और हमने वो जार इसलिए लिया है ताकि साफ दिखाई दे। हाँ दिखाई मेरे पास यहाँ कांच का गिलास नहीं है, ये प्लास्टिक का जार है। तो और पानी। हाँ हाँ, और डालिए, कोई बात नहीं। बस। ठीक है। अब इसे थोड़ी देर छोड़ देते हैं, ताकि ये आप देख रहे हैं 2 टिश्यू पेपर के बीच में केले के डंफल से प्राप्त किया गया, प्रोसेस करके बनाया गया जेलेटिन पाउडर, वो उसके दोनों टिश्यू पेपर के बीच में होता है। और जैसे ये पानी के संपर्क में आया, तो दोनों टिश्यू पेपर जो होते हैं वो आपस में अलग हो जाते हैं। अभी हमने 2 टुकड़े डाले हैं, तो इसमें 4 टुकड़े नज़र आ रहे हैं, 4 नज़र आ रहे हैं ना, अलग अलग हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा जेल फॉर्म में आप देख रहे होंगे कि जेल फॉर्म में नीचे आपको दिख रहा है। भैया थोड़ा सा इसको आप चला लीजिए। और जो टिश्यू पेपर है उसको आप बाहर निकाल दीजिए। ठीक है। ये टिश्यू पेपर मेरे को हाथ पे दे दीजिए। अभी भी इसमें जेल है, ऐसा नहीं है, इस टिश्यू पेपर पे भी अभी भी लगा हुआ है, लेकिन हमारा ये तैयार हो गया। अब इसको थोड़ा सा आप और हिला लीजिए भैया, ठीक है। अब इसमें जो टिश्यू पेपर थे 4 अलग अलग स्ट्रिप हो गए थे, उसे हमने निकाल दिया। अब इसमें पूरा जेल है, वो घुल गया। घुल गया। अब आप इसमें स्वाद के लिए खांड मिला लीजिए। आप दोनों पीजिए पहले। आज उस दिन तो आपको थोड़ा गुड़ खांड मिला के पिलाया था, अब थोड़ा सा इसको ऐसे ही डाल के पीजिए कप में। आज कुछ नहीं डालें? डालते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऐसे ही पी के दो, देखो। अच्छा थोड़ा सा। कई बार खांड ना हुआ तो और पी लीजिए। सही बात है। ऐसा तो नहीं है कि पिया नहीं जाएगा? नहीं, पिया जाएगा। पिया जाएगा। खांड चाहिए, बिना खांड के पी लोगे? कैसे फायदा करेगा वो बताइए। फायदा तो देखो, खांड तो मैंने उसने स्वाद के लिए मिलाया था, ठीक है। आज हल्की मिलाते हैं, ज्यादा नहीं। कोई बात नहीं, आप अपना देख लीजिए। ये पैड नहीं, एक तरह से रामबाण है, संजीवनी बूटी है, ठीक है। कई जगह ऐसे लग रहा है जो जैसे गोंद का तीरा हो। हाँ, कहीं इसमें गोंद का तीरा तो नहीं है ताकत वाला?
ताकत वाला। मतलब आपके घर में कभी कोई आए, मेहमान भी आए, दस्त हो रहा हो, आप तो पेट खराब है, पेट में गर्मी ज़्यादा लग रही हो, पेशाब में जलन ज़्यादा हो रही हो, तो जहाँ पे ऐसे ठंडाई चाहिए तो उसके लिए आप इस तरीके का ड्रिंक बना के पी सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना मैं भी पीऊँगा इंशाल्लाह। और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर संस्था से जरूर जुड़ें। मैं सभी को कहता हूं कि स्वास्थ्य फ्रीडम केयर संस्था से जरूर जुड़ें। उससे जुड़ने के दो फायदे, एक तो आपकी माँ बहन बेटियां गर्भाशय के रोगों से बची रहेंगी, दूसरा हम इस संस्था के माध्यम से जूम मीटिंग और टेलीग्राम पे मीटिंग अरेंज करते हैं सुबह और शाम को। और सुबह के समय में इस संस्था में कैसे मिलके आर्थिक उन्नति पा सकें, सामाजिक उन्नति पा सकें, और शाम की मीटिंग में हम ये चर्चा करते हैं कि हम अपने परिवार को और अपने आसपास के समाज को रसोई चिकित्सा के माध्यम से कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लीन कर दिया। क्लीन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे भैया? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, जो है जब आराम आएगा ना कल आके वीडियो बनाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, आप जैसे भाइयों का साथ मिल रहा है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीव बाग।